प्राप्ति हनुमान जी को अभी तक नहीं हुई। अब हनुमान जी बड़े निराश होकर के रावण के महल से बाहर निकल रहे थे। निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज बहुत अब अवसादग्रस्त हो रहे थे। तो बाहर जब निकले रावण के महल से तो एक विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। क्या दृश्य था? गोस्वामी जी लिखते हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक भवन दिखाई दिया और उसमें अनोखापन क्या था कि वहां पर एक हरि मंदिर बना हुआ था। और हरि मंदिर ही नहीं बना हुआ था, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर्षि कपिराए। उस मकान पर भगवान के आयुध अंकित, वैष्णव घरों में आप लोगों ने देखा होगा, शंख चक्र, प्रभु का धनुष बाण, चरण कमल, स्वस्तिक, शुभ लाभ, ये जो है बहुधा भक्त लोग अपने घरों पर अंकित करते हैं। हनुमान जी को बड़ा विचित्र लगा कि पूरे लंका का निरीक्षण किया, जहां केवल राक्षसों का निवास, ऐसा तमोमय वातावरण लंका का था। अचानक ये जो दृश्य दिखाई दिया, ये तो हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। और मन मह तरक करे कपिलागा। हनुमान जी महाराज विवेक और विचार का प्रयोग, प्रभु का नाम विश्वास पूर्वक लेते हुए विवेक का भी प्रयोग कर रहे हैं कि ये अद्भुत दृश्य कुछ मायावी दृश्य तो नहीं है। ये लंका की नगर में जहाँ केवल निशाचर रहते हैं, वहाँ कोई सज्जन भगवान का भगत, पूरा राष्ट्र जहाँ राक्षसों का है, वहाँ एक सज्जन कैसे रह सकता है? आप कल्पना कर लीजिए, एक परिवार ही नहीं, एक मोहल्ले में अगर एक तमोमय स्वभाव का असज्जन व्यक्ति हो तो पूरे वातावरण में कितना प्रभाव पड़ता है, कितनी अशांति हो जाती है। अगर कोई दुष्ट रहता हो आपके मोहल्ले में, पर ये तो दुष्टों की नगरी, उसमें एक सज्जन अकेला निवास कर रहा है। हनुमान जी महाराज को लगा कि बहुत बड़ा आश्चर्य का प्रसंग है, और विचार ही कर रहे थे। मन मह तरक करे कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी महाराज जो इस भवन में निवास कर रहे थे, वो भी सो रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, विभीषण जी की निद्रा खुल गई और वो जग गए। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, एक बहुत सुंदर लक्षण मिल गया, क्योंकि जहां भी हनुमान जी गए, रात का समय था, सब सो रहे थे। रावण भी शयन किए देखा कपिते। महाराज श्री ने कहा, संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज पधारे हैं, और संत के आगमन पर जो सोता रह जाए वो कौन है? अब वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जगे हुए हैं। पर संत के आने पे जो सोता रह जाए वही निशाचर है, और संत के आने पर जो जग जाए वही भगवान का भक्त है। सब लोग नहीं जग रहे, क्योंकि तालियां बड़ी कमजोर है। कुछ सो रहे हैं क्या पीछे? दिखाई नहीं दे रहा है मुझे।
हनुमान जी मन में तर्क कर रहे थे कि सज्जन कैसे हो सकता है, और तब लक्षण मिल गया। ताई समय विभीषण जागा, और जग ही नहीं गए। जो भक्तों की एक नियम होता है जीवन में, उनकी दिनचर्या होती है, उठते ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ होगा, भोर की बेला में भगवान के भक्त उठते ही किसका स्मरण करते हैं? पहले हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति क्या है, हम लोग प्रातः काल उठते ही सबसे पहले परम पिता भगवान परमेश्वर का स्मरण करते हैं, प्रभु को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज हमें एक और अवसर मिल गया, नहीं तो सोते ही कई लोग रह जाते। अंग्रेजी में इसलिए मैं कहती हूं प्रेजेंट, वर्तमान को प्रेजेंट कहते हैं। ये आज का दिन जो हमें मिला, ये प्रभु की भेंट है, ये प्रेजेंट है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए नित्य प्रति हम लोग ध्यान करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि देखिए दिनचर्या तो चल रही, इतने वर्षों के हम हो गए, बुढ़ापा आ गया, पर कथा श्रवण करने का अवसर फिर आज मिल गया। ये प्रभु की परम कृपा है, हम लोग जीवित है। और इसीलिए आपको मालूम है कि महामारी आई थी कोरोना काल में, कैसे पतझड़ की तरह लोग एक के बाद एक, इतने लोग जय सिया राम हो रहे थे। तो ये अमूल्य मनुष्य जीवन हमें मिला है। भक्तों की रहनी कैसी होती है। विभीषण जी महाराज जग गए और उठते ही क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, प्रभु का नाम स्मरण। और नाम स्मरण भी कैसे किया कि हनुमान जी महाराज के हृदय में वो स्पंदन, इतने प्रेम पूर्वक अनुराग से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, यंत्रवत नहीं कि भाई हमें करना है, राम 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 रटे जा रहे हैं। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हृदय में प्रेम अनुराग उमड़ने लगा श्री हनुमान जी महाराज के। ये ही सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते हो नकार जानी। ये तो कोई साधु पुरुष है, इससे हठ पूर्वक मैं मिलन करूंगा, मुलाकात करूंगा। और हनुमान जी महाराज ने तब क्या किया? विप्र रूप धरी, ब्राह्मण अभी तक मच्छर के रूप में पूरे लंका में निरीक्षण कर रहे थे। अचानक हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, सारी कलाएं उनमें हैं। ब्राह्मण वेश बनाकर विप्र रूप धरि कपितः गए, और विभीषण जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता वहां आए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज का मुखारविंद वो दे दीप्यमान ललाट, ऐसा तेजस्वी प्रकाश विग्रह। विभीषण जी महाराज उत्तर खड़े हो गए और आ करके प्रणाम किया। महाराज आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अस्यो। ऐसा आपका दर्शन करते हुए मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न हो रही है। क्या आप प्रभु के कोई दास स्वयं प्रकट, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या स्वयं प्रभु ही पधारे हैं मुझ दीन पर अनुग्रह करने के लिए? देखिए, दो संतों का मिलन हो रहा है, दिव्य। हनुमान जी महाराज
तब हनुमंत कही सब। हनुमान जी महाराज मैंने कहा ये रामदूत राम काज करने का संकल्प लेके संसार में सर्वत्र जाता है। केवल भारतवर्ष नहीं, लंका में हनुमान जी गए हैं और वहां भी जा करके प्रभु का गुणगान राम कथा ही सुना रहे। तब हनुमंत कही सम राम कथा निज नाम। प्रभु की कथा सुनाई और तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण को पूछा, विभीषण जी महाराज आप कुशल पूर्वक तो है। और तब विभीषण जी ने अपनी परिस्थिति हनुमान जी के सामने रखी। उनका सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसननि मह जीव बिचारी। उनका मैं हनुमान जी महाराज से कहा, हे पवन पुत्र मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी स्थिति क्या है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी करनी ऐसी है घोर तमोगुणी, तामस तन, कभी कोई साधना मैंने अपने जीवन में की ही नहीं और प्रभु के चरणों में न प्रीति है न भक्ति है। पर फिर भी आप जब दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके आए हैं तो मैं समझ गया कि ये भगवान की असीम कृपा मुझ पर हो गई है। और तब विभीषण जी के हृदय का जो संदेह है वो प्रस्फुटित हो गया। उन्होंने कहा, तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करी है कृपा बानुकुल नाथा। क्या कभी ऐसा संभव है कि रघुकुल नाथ मुझ अनाथ को अपनी शरण में स्वीकार करेंगे? हनुमान जी महाराज मैंने कहा एक कुशल वैद्य भी है, समर्थ सद्गुरु भी है और एक मनोचिकित्सक भी है। क्या समस्या है विभीषण जी की उनको समझ में आ गई कि लंका में रह करके भजन कर रहे हैं, मंदिर बनाया हुआ है, भगवान सीताराम जी का श्री विग्रह है, माला फेर रहे हैं, सारे लक्षण तो यही दिखाई दे रहे कि भक्ति कर रहे हैं। पर हनुमान जी को आश्चर्य हो रहा है कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो और लंका का ये वातावरण इतना तमोमय है तो विभीषण वहां से निकल करके भगवान की शरण में अयोध्या क्यों नहीं चले आए? और अयोध्या नहीं आए तो कम से कम अपने घर में बैठे बैठे सीताराम सीताराम माला जप रहे हैं और भगवती सीता तो वहीं अशोक वाटिका में बंदिनी है, पर अपने घर से निकल करके सीता जी का दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। तो ये कैसी भक्ति है विभीषण जी की? और तब हनुमान जी समझ गए विभीषण की समस्या क्या है। उनके हृदय में संशय है। भगवान की भक्ति पाने के लिए विश्वास, शरणागति कब मिल सकती है? बिनु विश्वास भगति नहीं। ये संशय जब भरा हुआ है कि मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, जब मैं रावण का छोटा भाई हूं,
श्री सीता जी की सुरक्षा के लिए भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं तमोमय मेरा जीवन है, तो भगवान श्री राम मुझे कैसे अपनी शरण में लेंगे? मैं तो शत्रु पक्ष का भाई हो गया। ये जो संदेह था विभीषण जी के हृदय में, वो उसे भगवान की शरणागति से रोक रहा था। और उन्होंने सामने हनुमान जी से कह दिया, मेरी रहनी क्या है? उनका सुनाऊं पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस ननी मह जीव बिचारी। आप जानते हैं किसका दृष्टांत दिया? आप में से कई लोग जो सद्गृहस्थ है अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। पारिवारिक वातावरण अत्यंत प्रतिकूल है, इतना कष्ट मिल रहा है, इतनी दुख है, इतनी झंझट है, अशांति है, क्लेश है, रोज किसी न किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। विभीषण जी की भी वही स्थिति है। उनका हनुमान जी महाराज से अपनी स्थिति, आर्त स्थिति प्रकट की। मेरी रहनी कैसी है? उन्होंने कहा, जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। मुख का दृष्टांत दिया। आप सबके पास मुख है कि नहीं? मुख में आपने देखे जो दांत होते हैं अत्यंत कठोर और नुकीले होते हैं, और दांतों की संख्या भी कितनी होती है? अगर पूर्ण हो तो 32 दांत जो है सबके पास होते हैं। पर उस 32 दांतों के बीच में प्रभु ने एक जिह्वा दी है। अब जिह्वा की प्रकृति क्या है? वो अत्यंत कोमल है। और ये 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। उसमें होता क्या है? दांतों की आवश्यकता है भोजन के चरवण के लिए। पर होता क्या है कि दांत चबाते चबाते केवल भोजन ही नहीं चबाते, कभी कभी वो कोमल जिह्वा को भी चबा लेते हैं, और वो जिह्वा को भी कष्ट पहुंचाते, खून भी बहने लगता है। विभीषण ने कहा, हनुमान जी मेरी स्थिति बिल्कुल उस जिह्वा जैसी है। ये जितने भी राक्षस है वो 32 दांत के समान कठोर है, कष्ट पहुंचा रहे हैं, और मैं उस जिह्वा की तरफ बीच में रह रहा हूं। यही मेरी रहनी है। समझ में आ गया? सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं ध्यान से? और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता भाई जिह्वा को कि भाई अगर तुम्हें ये दांत कष्ट पहुंचा रहे हैं, एक उपाय तो यही है कि सारे दांतों को उखाड़ करके फेंक दो, वेदांती हो जाओ, सारे दांत निकाल दो। कोई करेगा क्या? ये कोई नहीं निकालेगा। बल्कि एक दांत निकल भी जाए तो आजकल तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी कि इम्प्लांट कराते हैं, परमानेंट 32 ही लगवाते हैं। तो फिर दांत का स्वभाव है, वो तो कठोर है, प्रकृति से कष्ट देते रहे। तो किसी ने जिह्वा से कहा तुम ही निकल करके चली जाओ, छोड़ दो इन दांतों को। कवि तो सबसे बात कर लेते। हमारे गुरुदेव ने कहा जिह्वा से कि तुम निकल जाओ, ये बहुत दुष्ट है दांत। पर जिह्वा ने कहा मैं जाऊं तो कहां पर जाऊं, कोई विकल्प मिले तब तो जाऊं, कहां छोड़ करके जाओ। तो विभीषण जी के जीवन में विकल्प के अभाव के कारण वो लंका में लाचारी से रह रहे हैं कि मैं ये दांत कठोर है, राक्षसों की प्रकृति विपरीत है, पर मेरे पास जाने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। भगवान की शरणागति इसलिए नहीं ग्रहण कर पा रहे कि मन में
संशय है कि प्रभु हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रावण का छोटा भाई, राक्षस निशाचर योनि में मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने ये दोनों समस्याएं जो विभीषण की थी, देखिए, क्योंकि सदगुरु जो है शिष्य की समस्या का समाधान, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो परीक्षण करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और तब दवाई देंगे। हनुमान जी समझ गए। जब विभीषण ने ये दांत और मुख का दृष्टांत दिया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? उन्होंने कहा मैं तो जिह्वा की तरह यहाँ लाचारी से रह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी महाराज, कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं समझ गया दांत की सत्ता ना तो जीवन के आरंभ में होती है। जब बालक कोई जन्म लेता है तो कभी कोई बालक दांत लेकर आता है क्या? आता है कोई बालक? नहीं। जन्म के समय भी दांत नहीं होते, और जो ही वार्धक्य आता है, वृद्धावस्था आती है, तो भी दांत एक के बाद एक जाने लगते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं समझ गया कि ये दांत ना पहले थे और ना बाद में रहेंगे। विभीषण जी महाराज, आप ही लंका में रहेंगे, आप ही लंका के स्वामी, लंकेश्वर बन गए। आपकी सत्ता शाश्वत होगी। और तब ये जो उनका गिरा हुआ मनोबल था विभीषण जी का, हनुमान जी महाराज अब उनकी मनोचिकित्सा कर रहे, उनका उत्साह वर्धन कर रहे। ये सत्संग में क्या होता है? संतों के संग जब हम करते हैं तो संत हमारे अंतःकरण में ये जो संशय भ्रांतियां हैं उसको दूर करके और प्रभु का गुणानुवाद करके हमारे अंदर आशा उत्साह जागृत करते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज विभीषण, आपके मन में ये प्रश्न है, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। महाराज मुझको आप देख लीजिए, और मुझको देखने के बाद तो आपके मन में कोई प्रश्न रह ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? उनका कहु कवन में परम कुलीना। देखिए हनुमान जी महाराज का ये गुरुत्व भी है, और गुरुता के साथ कितना दैन्य है।